नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सटीक न्यूज। राष्ट्रीय सटीक न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग आए हुए हैं बिहियां नगर पंचायत में। बिहियां नगर पंचायत का ये वेंडिंग जोन है। ये वेंडिंग जोन को बने हुए लगभग 3 साल हो गया। 3 साल में ये 3 बार उद्घाटन भी इसका हुआ, लेकिन आज तक इस वेंडिंग जोन में कोई भी वेंडर आके अपना दुकान नहीं चलाया। ये केवल शोभा की वस्तु बना हुआ है ये वेंडिंग जोन। आगे हम सारी जानकारी यहाँ के वेंडर के अध्यक्ष मुन्ना गोंड जी से इस वेंडिंग जोन पे सारी जानकारी लेंगे कि इस वेंडिंग जोन को बनाने के पीछे क्या कारण था, किस लिए वेंडिंग जोन बनाया गया और इस वेंडिंग जोन में कितनी लागत से वेंडिंग जोन बना और इसमें क्या क्या सुविधा सरकार के द्वारा वेंडरों को मुहैया कराना था। ये सारी जानकारी हम मुन्ना जी के माध्यम से आप सभी लोगों को बताएंगे। मुन्ना जी, राष्ट्रीय सटीक न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दुनिया के जितने भी जनता जनार्दन आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, अभिभावकगण, गार्जियन, मैं सबको प्रणाम करता हूं। मैं बिहियां फुटपाटी विक्रेता संघ के अध्यक्ष 2017 से मैं अपना कार्य दे रहा हूं बिहियां नगर पंचायत वेंडरों के साथ रहकर। ये जो वेंडिंग जोन बना हुआ है 2014 के नियमावली के अनुसार, ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो कि ठेला खोइचा रोनी पे जितने गरीब गुरबा बेचने वाले हैं उनको जीविका पार्षद की सही ढंग से सुविधा सुरक्षित तरीका से अपना जीविका पार्षण कर सके, इसलिए सरकार ने ये योजना चलाई थी। नगर परिषद हो या नगर निगम या नगर पंचायत, कहीं भी हो, वेंडर लोग को चिन्हित करके उन लोग का सर्वेक्षण सर्टिफिकेट प्रदान करते हुए उन लोग को सुरक्षित किया जाए। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। मगर आज हम लोग को बिहियां नगर पंचायत में 3 साल पहले वेंडिंग जोन बनाया गया। आप ही के चैनल के माध्यम के द्वारा जिस समय निर्माण हो रहा था, उस समय भी हम न्यूज़ दिए थे। आप सही बात है। उस समय भी न्यूज़ हम दिए थे, बोले थे कि अच्छी बात है कि आज हम लोग को गरीब गुरबा जितने भी ठेला वाले एक हम लोग का स्रोत मिला कि अस्थायी रूप से हम लोग अपना जीविका पार्षण कर सके। मगर स्थिति ऐसा हो गया, ये नगर पंचायत बिहियां वार्ड नंबर 13 में रेलवे से उत्तर साइड में जो निर्माण हुआ है, आप देख सकते हैं भली बात है। इसमें कहीं भी मेन रोड से लिंक रोड नहीं है जिसमें कि आम जनता ग्रामीण क्षेत्र हो बिहियां नगर के आ जा सके। ऐसे जगह पर वेंडिंग जोन बनाया गया कि जहां पर मार्केट का कोई सवाल नहीं उठ रहा है। इस पर किस बेस पर इसमें वेंडिंग जोन में यहाँ के ठेला खोइचा वाला है कि अपना जीविका पार्षण करे। सबसे बड़ी बात है कि बिहियां में जितने भी वेंडर हैं सबका सर्वेक्षण हुआ, मगर अभी भी वेंडिंग प्रमाण पत्र जो निर्गत होना चाहिए था नगर पंचायत को, उस समय भी हम लोग आज से साल भर पहले आप देखे होंगे कि चौक पर हम लोग बैठे थे, धरना प्रदर्शन किए थे कि पूरी बिहियां की प्रशासन टीम बैठी हुई थी। हम लोग अपना प्रमाण पत्र दिखलाए थे कि वेंडिंग प्रमाण पत्र, उसमें बहुत से ऐसे वेंडिंग प्रमाण पत्र मिला जिसमें बिहियां के अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा बोला गया कि जाली सर्टिफिकेट है। उस समय भी हम लोग फाइट किए थे नगर पंचायत में जाकर, तो बोल रहे थे कि नहीं, जाली नहीं है, इसमें थोड़ा सा त्रुटि हुआ है। हमको त्रुटि हो तो सर इसको सुधार किया जाए। आखिर ऐसा क्यों दिया गया हम लोग के साथ वेंडिंग प्रमाण पत्र गलत तरीके से बनाकर? इस पर हम लोग एकदम कंप्लेन करेंगे। नगर पंचायत के द्वारा हम लोग को आश्वासन मिला कि नहीं, आप लोग का फिर दोबारा उसको जाँच करके आप लोग का जो सही होगा उसको हम लोग फिर नहीं करेंगे। तो संतुष्ट हम लोग हो गए, हम लोग चले आए। मगर अभी भी देख रहे हैं कि बिहियां का जो जितने भी ठेला खोइचा सब्जी विक्रेता जो भी है दयनीय स्थिति में है, असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। बिहियां नगर पंचायत के द्वारा कोई भी ठोस कदम इस पर नहीं उठाया जा रहा है। आज से 3 साल पहले भी दूजा कॉटेज में मीटिंग हुआ था, वहाँ पर भी बोला गया था, सुनील कुमार उपाध्याय जो कि अंचल अधिकारी थे, उनके द्वारा हम लोग जाकर सर्वेक्षण भी करवाए थे कि कहाँ कहाँ वेंडिंग अपना कर रहे हैं जो ठेला खोइचा गरीब गुरबा है, उनको सुरक्षित किया जाए। उस समय भी बोला गया था कि जितना भी है सबका पाइपिंग किया जाए, पाइप से घेरा जाए, इन लोगों को सुरक्षित किया जाए। नगर पंचायत को बोला गया था, कार्यपालक महोदय वहीं पर थे, थाना प्रभारी भी थे, सबके समक्ष ही बोला गया। मगर अभी तक नगर पंचायत के द्वारा इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आखिर नगर पंचायत कर क्या रही है? क्यों ऐसा कर रही है हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार? जबकि कार्यपालक महोदय खुद इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी का अध्यक्ष है, उनकी देख रेख में हम लोग का जीविका पार्षण होना चाहिए। मगर यहाँ पर इस तरीके का कोई नहीं है। नगर पंचायत कार्यपालक महोदय हो
यहाँ का नगर अध्यक्ष हो या वार्ड पार्षद हो, हम लोग से कोई इन लोग का मतलब के नहीं रहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का जीविका पर्सन कैसे चल रहा है। पर भेंडर के विकास के लिए कोई नहीं भेंडर के सोचता है। विकास के लिए यहाँ पर जरा से भी नहीं ध्यान है। देखिए अभी ये वेंडिंग जोन बना हुआ है जो 34 लाख लमसम निर्माण में खर्चा किया गया इस भेंडिंग वेंडिंग जोन में। कहने का मतलब है कि सरकार हम लोग का गरीब गुरबा के लिए विकास के लिए जो राशि निर्गत करती है, क्या वो गरीब के लिए अवेलेबल किया जाता है, उसको बंडर बाट कर दिया जाता है। ऐसे जगह पर बनाया जाता है कि जहाँ पर गरीब वहाँ पर पहुँच ना पाए। निर्गत करने में वेंडिंग जोन में कहने का मतलब कि नगर पंचायत कह दे कि यहाँ पर आकर हम अपना जीविका पर्सन करे, अगर हम लोग को यहाँ पर शिफ्ट भी कर दे तो हम लोग क्या बेचेंगे यहाँ पर। कल से बाल बच्चा हम लोग को कहाँ खाएगा। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहीं भी मेन रोड से लिंक रोड नहीं है जिसमें कि आगमन हो सके आम जनता का। इसको बनाने में लागत लगभग कितना लगा होगा? 34 लाख लमसम, जबकि मेन बजट था इसमें 73 लाख 73 लाख कुछ का लमसम यही था कि 100 कुछ को वेंडिंग जोन बनाना था इसमें, जबकि अभी इसमें आधे बना हुआ है। आधे बनाने के बावजूद भी अभी देख रहे हैं इसमें एक भी वेंडर नहीं है। तो आखिर ये बनने के बाद भी, इसको वेंडिंग जोन को बनने के बाद भी अभी तक आज तक इसको वेंडर को सुपुर्द नहीं किया गया। 3 बार फीता काट दिया गया, लेकिन आज तक इसको वेंडर के सौंपा नहीं गया। कहने का मतलब है कि देखिए आप इसके अध्यक्ष हैं, हम अध्यक्ष हैं, बार बार तो आपने इस पे क्या कार्रवाई किया अभी तक? बार बार जाकर हम कार्यपालक महोदय से निवेदन किए हैं। यहाँ का जो है प्रियंका मैम CMM है जो नगर पंचायत की, वेंडर का जो सेक्टर है वो यहाँ का, हम उनसे कई मरते बोली कि नहीं आप लोग ये काम कीजिए, आप लोग को एथिक किया जाता है, उस माल को शिफ्ट किया जाता है। हम बोले कि मैम कैसे शिफ्ट होंगे उसमें रास्ता कहाँ है, निकासी कहाँ है, वेंडर कैसे जाएंगे। आप भली बात ही जानती है कि जो नाले के द्वारा गजट निकला है उसमें लिखा गया 17 पेज में कि अगर हम कहीं भी वेंडर एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है, अगर प्रतिदिन वहाँ पर हम लोग 500 रुपये कमा रहे हैं तो नगर पंचायत का दायित्व बनता है कि 500 रुपये जब तक उसका प्रतिदिन होगा आप नगर पंचायत का भरपाई करना है। हमारे पास उसका गजट है। अच्छा, इसका नियम है? हाँ, नियम है उसका। ये लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम शिफ्ट करते हैं, अगर कहीं वेंडर का बल नहीं कर विक्रय हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो फिर हम लोग हावी हो जाएंगे। वो लोग कैसे शिफ्ट करेंगे? तो आखिर इसको बनाने से फायदा नगर कोई पंचायत? फायदा नहीं है। पैसा का खाली बंडर बात किया गया है, कमीशन खोरी किया गया है। इसमें वेंडर को क्या स्वार्थ क्या है? वेंडर से इसमें क्या उसको बेनिफिट, वेंडर को क्या मिला बेनिफिट इससे बनने से? नगर पंचायत जो बना कर वेंडिंग जोन खड़ा की है, शोभा का वस्तु बनकर खड़ा हो गया एकदम। देखिए इसमें माल सामान रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर गिट्टी है, बालू है, भूसा है, सब रखा गया है इसमें। इससे वेंडर का कहाँ विकास हुआ? पूरी बिहिया नगर पंचायत में वेंडर छोड़िए ना, पूरी आम जनता त्रहीमान है। अभी एकदम गर्मी का मौसम चल रहा है, 14 वार्ड में एक भी दिख रहा है कि सरकारी कहीं चापाकल हो, पेयजल की व्यवस्था हो। अभी भी नगर पंचायत में देखा शौचालय का, आज भी गांव देहात से औरतें, महिलाएं, पुरुष जो भी आते हैं मजदूर होते हैं, कहाँ करे? खाली विकास विकास। कहाँ है विकास? मतलब आपके नजर में विकास कहाँ है? विकास का मतलब क्या है? रोड है, नाला है, लाइट है, जल नल है, सब है, तब विकास कहाँ है? कहने का मतलब है कि अभी नाली योजना के तौर से जितना भी अगर रोड फोड़ा गया है, अभी 13 नंबर वार्ड में चले आपको दिखलाते हैं, अभी जस्ट कट पूरा उसको बनाने वाला कोई नहीं। वार्ड पार्षद महोदय से कई मतलब रिक्वेस्ट किया तो बोले कि ना हमारा फंड नहीं मिला। माने विकास के नाम पे नगर पंचायत एकदम जीरो है, खाली दिखावा है खाली। तो आप क्या कहेंगे, इसको कितना % आप देंगे कि मियाँ नगर पंचायत मतलब कितना %? मियाँ नगर पंचायत बिहार में पहले का स्थान ODF में आती थी। हाँ, आज के डेट में 35वां स्थान पर चली गई। क्यों चली गई? ये नगर पंचायत ने बताया क्यों चली गई 35वां स्थान पर। और कुछ विकास के बारे में आप बोलेंगे अपने मतलब वेंडर के लिए? हम वेंडर के लिए ही करेंगे, जब तक हम रहेंगे तब तक हम लड़ेंगे। हाँ, एकदम लड़ेंगे। जब तक हमारे वेंडर भाई सुरक्षित नहीं हो जाते हैं तब तक हम लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? ये हमारी अपनी योजना नहीं है, सरकार की योजना है।
आपने 34 लाख के लागत से यहाँ से वेंडिंग जोन बनाया अभी तक इसमें टोटल कितना लागत लगा होगा वेंडिंग जोन में बनाने में? अभी वहाँ पर आप देख चुके हैं, वहाँ पर सबको वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर लगा हुआ है, शिलान्यास किया गया है, 2 मरतबा उद्घाटन भी हो चुका है हमारे माननीय नगर अध्यक्ष महोदय के द्वारा उद्घाटन से। लाइट भी लगा हुआ है इसमें, हाँ, लाइट सीसी कैमरा भी लगा हुआ है इसमें, देख सकते हैं आप। तो किस लिए, कौन देखने वाला है यहाँ पर? यहाँ तो देखा जा रहा है कि केवल लोगों का सर सामान गोइठा वैठा भूसा वूसा सब रखा गया, वही के लिए बना हुआ है, वही के लिए सुबह को वस्तु बस बनकर खड़ा हो गया, लिखित चल गया विभाग में, कहाँ बन गया वेंडिंग जोन, इतना वेंडर को निगत कर दिया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ खाली फाइल का काम होता है यहाँ नगर पंचायत। आप तो इसी नगर पंचायत के आप लोग भी हैं जी। आप लोग इस नगर पंचायत के विकास के बारे में कुछ बोलिए। देखिए, हमारा दुकान रोड पर लगता है, हम वहाँ पर शौक से नहीं लगाते, मजबूरी है। मजबूरी ये है, हम वहाँ से हटा करके कहीं दुकान में खुलने जाएंगे, मकान मालिक मांगेंगे 5 लाख रुपए एडवांस, हमारे पास उतना पूंजी है नहीं, गरीब गुरबा लोग हैं। हम 2015 से अपना दुकान संभाल रहे हैं, उससे पहले पढ़ाई करते थे, हम मैट्रिक फेल हैं, उससे पहले मेरे पापा दुकान चलाते थे, लेकिन वो बुजुर्ग होने की वजह से उसके बाद हम चलाते हैं। उस वक्त से आए दिन नए अधिकारी कभी आते हैं, तबादला होता है, कभी बड़ा बाबू आते हैं, कभी अंचलाधिकारी आती हैं, तो कभी नगर अध्यक्ष कुछ सपोर्ट करते हैं, तो कभी गौरव बाबू जो हैं अभी नगर पंचायत के बड़ा बाबू कहते हैं, वो आते हैं तो आए दिन हटाते रहते हैं। तो सर वहाँ से हटा देंगे हम लोग को तो हम कहाँ जाएंगे, वहाँ हम लोग का मजबूरी है, ये मजबूरी है कि वहाँ शौक से नहीं रहते हैं। आए दिन कभी किसी गाड़ी का चलता रोड है, ब्रेक खुले जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ऊपर ब्रिज है, कब ब्रिज है कोई नहीं जानता, लेकिन वहाँ पर किसी भी पापी पेट के सवाल है, उसी पेट को पालने के लिए वहाँ पर हम लोग रहते हैं, कोई शौक नहीं है वहाँ लगाने का, बस मजबूरी है रोटी का। नगर पंचायत के विकास के बारे में आप कुछ कहिएगा। नगर पंचायत का विकास ये जनता अच्छी तरीके से देख रही है सर, लेकिन यहाँ पर अब देखिए ये भी विकास है कहेंगे तो देंगे, तो कौन यहाँ पर नगर अध्यक्ष खरीदने आएंगे, कौन जानता है कि यहाँ पर सामान खरीदने हमारे से। आप वार्ड किस वार्ड के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 13 के। वार्ड नंबर 13 के। क्या नाम है आपका? MD गोल्डन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी सारी बातें हमारे चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल से मेरी आवाज लोगों तक पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बोलिए, बोलिए, आप ही बोलिए। मोहम्मद राजू हसमी। आप विकास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो मुन्ना भैया मेरे बड़े भाई जो बोले तो गलत नहीं बोले, जो बात बोले राइट बोले सही बात हैं। बोले। हम लोग इनको आदेश माने हैं, जो काम करता है हम लोग का बड़े भाई देखेंगे तो तब हम लोग छोटे चलेंगे। हम लोग का पुल के नीचे रहे कोई भी भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाएगा, कोई रिक्वेस्ट करना कोई चाहेंगे, दिक्कत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बिहार सरकार को, नगर पंचायत को, कि जो ये बनवा दिए हैं इसका रोड निकासी नहीं है, आगे रोड पर कब्जे किया गया है, उसका नक्शा 2008 का भी होगा नगर पंचायत में, उससे पहले भी एक बार नापी हुआ था 2004 का, उस नक्शे में भी ये रोड जो है जब्त किया गया है मकान बना करके, और ये सारा जो है रंगील लिट्टी वहाँ मोड़ से, सब्जी मंडी के मोड़ से भी कब्जा किया हुआ है। उसी में एक साइड मेरा भी मकान है, अगर मेरा निकले तो मेरा तोड़े, उधर का निकले तो उधर का तोड़े, लेकिन तोड़ करके इसका क्लियर करे। आप तो एकदम सटीक बात बोल रहे हैं जी, एकदम जायज बात बोल रहे हैं। पेट के लिए सवाल, सबके लिए, गरीब आदमी पापी पेट की सवाल। पेट की सवाल। गरीब आदमी को सही बात नहीं बोलेगा, तो लग रहा है कि अगर जिस दिन अगर खुल जाए तो पूरा जितना ये मकान है सब क्या मूव कर देगा। आप भी कुछ कहिएगा इस बिहिया नगर पंचायत के विकास के बारे में। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सद्दाम हुसैन, कहाँ, किस वार्ड के? वार्ड नंबर 13। आप कुछ बोलिए विकास के बारे में, बिहिया में कितना विकास हुआ है? विकास हो रहा है तो देख नहीं रहे हैं आप सर। यहाँ पर नाली बन गया, यहाँ पे नाली, यहाँ से वहाँ तक नाली बन गया सर, हाँ, लेकिन उधर से निकासी नहीं है पानी का सर, उधर का पानी पूरा जाम होके उधर लगेगा, उधर का पानी जाम होके उधर लगेगा, सब मेरा घर में, सब खाला में है, सब पानी घर में जाएगा। क्या विकास हुआ है सर? पानी का कोई रास्ते नहीं निकला, नाली बन गया, पानी का रास्ते नहीं निकला। यही विकास है, यही विकास है। नाली का पानी फिर घर हाँ, में जाए। नाली का पानी फिर घर में जाए, नाली बन गया, वहाँ से देखिए, वहाँ से यहाँ तक नाली बन गया है। थोड़ा नाली को दिखाइए यहाँ पे, ये नगर पंचायत का नया नाली बना है, सब नया नया नाली बना है, ये दूसरा बार नाली बना है, तोड़ के नाली बनाया गया है, पानी नहीं है। इस साल भर पहले ही ये नाली बना था, लेकिन फिर तोड़ के बनाया गया। फिर तोड़ के बना गया, नाली की कोई निकासी नहीं, निकासी नहीं। तो इससे आखिर फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं, पैसे का उधर बंद किया गया। यहाँ पे ईटा उटा पूरा ये खटाल लायक बढ़िया है जी,
वेंडिंग जोन से। हाँ ये उनके लिए फायदा हुआ, जिनका मकान है वो अपने खुद के सामने से कब्जे करके कुछ कुछ सामान रखने के लायक हो गया। ये केवल उनको फायदा हुआ, दुकानदारों के लिए बना, दुकानदारों को कुछ फायदा नहीं हुआ। आधे दूर बन गया सर, आधे दूर नहीं बना हुआ है। हाँ, आप देख सकते हैं इन लोगों के माध्यम से, ई वार्ड नंबर 13 के ये सभी जनता जनार्दन, इन लोगों के माध्यम से बिहियां के विकास हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया गया। ये वेंडिंग जोन है और अभी ये तत्काल में इस साल नाली बना है, अभी 2 महीना पहले, और इन रोड भी बना है, नाली भी बना है, लेकिन आज तक इस वेंडिंग जोन में एक वेंडर तक नहीं आया है। अब आप ही इसका इंसाफ करिए, इसलिए कि ये बेचारे लोग कह रहे हैं कि पापी पेट का सवाल है। इन लोगों के आवाज पे आप लोग ध्यान दें और नगर पंचायत के कार्यशैली पे भी ध्यान दें कि किस तरीके का के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। लोटस ब्यूटी पार्लर जिसका प्रोप्राइटर कंचन मिश्रा है, पता है डीएसपी कोठी, महाराजा रोड, कृष्णपुरी कॉलोनी, जीविका ऑफिस के पीछे, डुमरांव। लोटस ब्यूटी पार्लर में निम्न प्रकार के सुविधा दी जाती है, जहां पे आप फेशियल, आईब्रो मसाज, ब्लीच, बाल कटिंग, वैक्स इत्यादि होता है। और शादी विवाह में दुल्हन सजाने एवं मेहंदी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।